हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेत्तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामदे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। लेकिन मेरे लैपटॉप का माउस नहीं चल रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। या तो उसके सेल खत्म हो गए इतनी जल्दी, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सभी को श्लोक दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज के श्लोक में क्या थीम है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 53। तो अध्याय 11 के 52 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था कि ये जो रूप तुम देख रहे हो, अर्जुन से बोला था, ये जो तुम ऐसे करता सीधा, ये जो तुम ये रूप देख रहे हो, ये देवताओं के लिए भी सुदुदर्श है। दुदर्श मतलब देखना कठिन, और सुदर्श मतलब बहुत ज्यादा कठिन। और देवता लोग, जो देवता हैं, वो नित्य ही भगवान के इस स्वरूप की देखने के ताक में रहते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो देवता है वो नित्य नित्य मतलब हमेशा देखने की ताक में रहते हैं कि कैसे मैं इस रूप को देख लूं। तो ये बताया 52 में। अब 53 में क्या बताएंगे? 53 में बताएंगे कि किस प्रकार से इस रूप को नहीं देखा जा सकता। भगवान के श्याम सुंदर रूप को किस प्रकार से नहीं देखा जा सकता, ये श्लोक क्रमांक 53 में बताएंगे। बहुत बड़े बड़े साधन है, लेकिन वो साधन करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, ये इस श्लोक से पता चलेगा। ठीक है, जिसमें बहुत बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। मतलब जितने बड़े बड़े साधनों की इसमें बात करी गई है, उन साधनों से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकते, वैसे नहीं हो सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा जिससे हमें हो जाए? तो श्लोक नंबर 53 में बताएंगे कि कैसे। ये 53 चल रहा है ना? 53 में बता रहे हैं कि कैसे नहीं देख सकते, और 54 में बताएंगे कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए दोनों श्लोक ही इंपॉर्टेंट है बहुत। कैसे देख सकते हैं और कैसे नहीं देख सकते हैं, ये हमें समझना है इससे। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। ना हम वेदर्न तपसा ना दाने न चेजजा शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानासि माम यथा
ना हम वेदर्न तपसा, ना दाने न चेज्या, शक्य एवं विदो दृष्टुम, दृष्टवानासि माम यथा। ना हम, मुझे नहीं देख सकते। किससे? वेद अध्ययन से। फिर आ रहा है फिर ना, ना हम मतलब ना तपसा, ना तपस्या से। फिर आ रहा है ना दानेन, ना दान से। और ना चे जज्या, चे जया, चे जया मतलब होता है चे जया को क्या बता रहे थे, मतलब पूजा। क्या इज्जिया, क्या इज्जिया पढ़ रहे हैं इसको, मतलब पूजा। तो चार चीजें यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि इनसे मुझे नहीं देख सकते। शक्य एवं विदो दृष्टुम, तुम इस प्रकार से मुझे नहीं देख सकते, जैसे तुम मुझे यथा देख पा रहे हो ना। अर्जुन से कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम मुझे नहीं देख सकते जैसे तुम अभी देख पा रहे हो। कैसे नहीं देख सकते? ना यज्ञ से, ना वेद अध्ययन से, ना तपस्या से, ना पूजा से। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि कैसे हम भगवान को, किस चीज से हम भगवान को नहीं देख सकते। आप कोई बोले कि अरे ये तो हम सब कर ही रहे हैं, पूजा हम कर रहे हैं, वेद अध्ययन हम कर रहे हैं, तपस्या हम कर रहे हैं, और दान हम दे रहे हैं, और इसी से भगवान देख नहीं सकते, तो फायदा क्या है? हाँ, तो इसमें अगर भक्ति मिलावट नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं होता। यानी कितने बड़े बड़े साधन है ये, लेकिन इन साधनों को अगर भक्ति से नहीं कर रहे हैं, इन साधनों में भक्ति नहीं है, तो फिर कोई लाभ नहीं है इन साधनों का। वही जन्म मृत्यु, स्वर्ग जाएंगे आ जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु साइकिल्स चलती रहेगी। लेकिन हमें तो भगवान के धाम जाना है, वहां भगवान के पास रहना है। ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पे कोई मृत्यु ना आए। और ऐसी जगह कौन सी है? सिर्फ भगवान का धाम है। स्वर्ग लोग जाएंगे तो वहां पे लंबी आयु है, अमर बोल सकते हैं। अगर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो अमर ही माने जाएंगे। भाई लाखों साल जीते हैं तो लाखों साल तो अमर ही होगा, फिर अमर की तरह। लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु होती है। तो ये साधन में मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे जो साधन बता रहे हैं, वेद अध्ययन, पूजा, दान, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है। किसकी? कृष्ण की भक्ति नहीं है। मान लो कि उन साधनों में भक्ति तो कर रहा है, हनुमान की भक्ति कर रहा है, शिव की भक्ति कर रहा है, ब्रह्मा की भक्ति कर रहा है, तो भी इसे कोई फल मतलब धाम नहीं मिलेगा। धाम से मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं छूट पाएगा। और हमारा पूरा लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र को ही खत्म करना, वही तो लक्ष्य है, भगवान के धाम जाना। क्योंकि अगर हम मान लो कि शिव की, हरे कृष्णा चाचा जी, साउंड कट रहा है। साउंड नहीं कट रहा है, आपका नेट स्लो है तो इसलिए आपको कट कट के आ रहा होगा, हमारा साउंड ठीक है। अभी कौशल प्रजापति बताएंगे। बताइए साउंड कैसा आ रहा है, कट रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जूम खोल के चलेगा उनको? हाँ, आवाज कनेक्ट कर रखी ना, बोलेगा तो सुनाई देगा। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज कट रही है क्या? हाँ, सही आवाज आ रही। तो वही मैंने बोला ना, ठीक है, ओके। तो प्रमाणित हो गया कि आवाज सही आ रही है, लेकिन वहां पे नेट स्लो होगा ना, इसलिए उन्हें कट के आ रही होगी। हाँ, एक काम कर सकते हो तुम, या तो फिर वीडियो कॉल पे देख लो, वीडियो कॉल हो तो उस पे, या फिर व्हाट्सएप कॉल लगा लो, या फिर कॉल लगा लो। और क्या कर सकते हैं, एक तरफ कॉल लगा लो। कैसे? लाउड स्पीकर करके रख दो ना, और बाकी फोटो देखते रहो इसमें। इस तरीके से देखते ना, आवाज इसमें आती रहेगी। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था? वेद अध्ययन से, दान से, तपस्या से, पूजा से, अगर इसमें कृष्ण भक्ति नहीं है तो ये कोई लाभ देने वाली नहीं है। तो आज का श्लोक है छोटा, लेकिन ये चीज बता रहा है कि कैसे हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और कल का श्लोक है वो तो बहुत बड़ा श्लोक है, और वो तो है भक्त्या तुमाम, मतलब भक्ति, भक्ति से ही हम, भक्ति भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। रख देता हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो वहां से साइन आउट हो गए। टेक्स्ट, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, दिव्य नेत्र, दिव्य नेत्र से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, तो किस चीज का दर्शन कर रहे हैं अभी? विश्व रूप का। कह रहे ना, तुम जिस दिव्य नेत्र से अभी मेरा दर्शन कर रहे हो, कौन सा रूप दर्शन कर रहे हैं अभी? हाँ,
दिए थे, लेकिन क्या वैसे उनके दिव्य नहीं है नेत्र? अर्जुन के तो दिव्य नेत्र है, भगवान को देख रहे हैं तो दिव्य ही है ना। तो किस कौन से रूप को देख रहे हैं अभी अर्जुन इस टाइम इस श्लोक में? है कैसे? द्विभुज रूप को देख रहे हैं क्योंकि श्लोक नंबर 48 में उन्होंने अपना विश्व रूप समाप्त कर लिया, तो ये तो 53 चल रहा है ना, तो द्विभुज रूप को देख रहा है। उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। अच्छा, इन साधनों के द्वारा आपको नहीं देख सकते तो फिर कैसे देख सकते हैं? सवाल उठेगा ना, ऐसे नहीं देख सकते, वैसे नहीं देख सकते, तो कैसे देख सकते हैं? तो वो अगला श्लोक आएगा, भक्ति से देख सकते हैं, जो कि प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे। देखो, यानी भगवान स्वयं रूप जो दिव्य रूप है, श्याम सुंदर रूप है, ये नहीं देख सकते, तो इस प्रकार वैसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते, पर कैसे देख सकते हैं? तो हम भक्ति से ही भगवान को देख सकते हैं। कैसे? भक्ति से भगवान को देख सकते हैं, पर भक्ति में क्या चीज? भक्ति में 3 चीजें आती हैं, एक निरंतरता, एक निष्कपटता, और एक अनुकूल भाव। ये 3 चीजें निरंतर चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी, तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। बहुत शोर कर रहे हैं। हम्म? हाँ, आ जाइए। तो यानी भगवान को देखना है तो देखने के लिए क्या चाहिए वो बता रहे हैं। तात्पर्य छोटा है, तात्पर्य बड़ा नहीं है। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने जो 4 भुज जो रूप, नारायण रूप जो था, वो एक्चुअली भगवान का रूप था, वही भगवान थे। फिर उसका जो सामान्य पुरुष में रूप में बन गए हैं ना, सामान्य शिशु में, वो फिर इतना मैं नहीं, वो सामान्य है। लेकिन लोग यही गलती करते, जो उन्होंने नारायण के बाद जो द्विभुज रूप धारण किया, वो उनका एक्चुअली रूप है, वो एक्चुअल रूप है। और क्योंकि देवकी चाहती थी कि तुम द्विभुज रूप आओ, क्योंकि कंस नहीं तो सोचेगा कि ये तो नारायण है, इसको मैं मारूंगा, फिर ये करेगा, तो उनकी प्रार्थना से आ जाते हैं। और ये उनका मेन द्विभुज मतलब मेन रूप है, उनका मूल रूप द्विभुज रूप है। जैसे यानी अगर भगवान को देखना है तो एक चीज और है। एक तो मैंने बताया कि भक्ति से देख सकते हैं, भगवान की इच्छा भी निर्भर है इसमें। भगवान की इच्छा और कृपा। कृपा मतलब होता है कर उपा, कर उपा, कर उपा। कृपा मतलब करता जा और पाता जा, तो इसको कृपा बोलते हैं। तो भगवान को देखना है तो भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की इच्छा चाहिए, तो हम भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी साधन हैं वह फिर भी, अब कोई बोले कि इतने साधन है फिर क्यों कर रहे हैं हम? तो देखो, हम दान कर रहे हैं ना, मान लो नित्य दान कर रहे हैं मंथली, ठीक है, तपस्या कर रहे हैं, सुबह हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि वेदों का ही भाग है भगवत गीता भागवतम, तो हाँ वेद अध्ययन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम पूजा भी करते हैं। हम भगवान को ये दिखाना है, देखो भगवान, मैं सच में चाहता हूँ आपको, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं सच में चाहता हूँ, मतलब मैं ये सब करके ये दिखा रहा हूँ कि मैं सच में चाहता हूँ, रियली रियली आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं सच में चाहता हूँ। भगवान कहता अच्छा सच में चाहते हो तुम, सच में ये कर रहे हो, तो ये भी करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने यहाँ बोल दिया 4 चीजें जो करता है वो मुझे नहीं देख सकता, इसका मतलब अब भक्त नहीं करेगा। भक्त फिर भी कर रहा है ना, चारों चीजें कर रहा है, लेकिन हम भक्ति कृष्ण की भक्ति लेके कर रहे हैं। क्यों? वेद अध्ययन कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, यानी देखो वेदों में जो कर्मकांड भाग है वो पढ़ेंगे तो खत्म। अगर तुम दान कर रहे हो लेकिन सतोगुण में नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, दारू बांट रहे हो, ये सब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अगर तुम तपस्या कर रहे हो, एक पैर पे खड़े होके कर रहे हो, ठीक है, या फिर फालतू के फास्ट रख रहे हो, वो तपस्या का कोई फायदा नहीं। और पूजा कर रहे हो, मान लो किसकी काली की किसकी कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। लेकिन ये चारों चीजें कृष्ण के लिए होती है, कृष्ण की भक्ति करते हैं, मतलब कृष्ण की संतुष्टि के लिए होती है, तो फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं, फिर अपना दर्शन देते हैं, फिर तो उन्हीं की कृपा से मिलता है। तो वही है कि हम अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं भगवान को कि मैं आपको चाहता हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं यही करके बताऊं, मैं सुबह सुबह जपमाला कर रहा हूँ, यानी मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ कि भगवान मैं आपको चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। इस तरीके से तो हम इंटरेस्ट शो करते हैं भगवान को कि भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ आपकी, तो फिर भगवान अपने आप को दिखाते हैं। तो ये सारे साधन कर रहा हूँ ताकि मैं बता सकूं कि मैं आपको कितना सच्चा प्रेम करता हूँ। मतलब हम अगर ये 4 साधन कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं? हम भगवान को ये बताने के लिए, भगवान मैं आपसे सच में प्रेम करता हूँ, सच में आपको चाहता हूँ, और सच में आपको देखना चाहता हूँ, सच में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए भक्ति चारों चीजें भी कर रहा है, पर भक्ति के साथ। और क्या है इसमें? जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है।
जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या पूरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। देखो दो चीज है यहाँ पे, एक तो जो नास्तिक हैं वो अत्यंत नहीं समझ सकते, अत्यंत कठिन है, और एक बता रहे हैं कि जैसे भगवान का जो चतुर्भुज रूप दिखाया फिर दो भुज रूप दिखाया, मतलब यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए नास्तिकों की तरह कि भगवान ने जो पहले चार भुज रूप दिखाया वो एक्चुअल भगवान थे, फिर उनके अनुरोध पे सामान्य शिशु बन गए तो अब वो भगवान नहीं है। वो तो बन गए, सामान्य बन गए, अपने जैसे ही है, मतलब हार्ड मास के, ये नहीं। और बता रहे हैं कि अत्यंत कठिन है, पीछे देखते हैं फिर से क्या लिखा है इसमें, जो लोग नास्तिक हैं, भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कौन सा रहस्य? यस। क्यों कठिन है? क्यों उनको? क्योंकि शास्त्रों में, गुरु में और वैष्णवों में उनकी श्रद्धा नहीं है। नास्तिकों की कहाँ कहाँ श्रद्धा नहीं होती? शास्त्रों में और वैष्णवों में और गुरु में श्रद्धा नहीं होती है। हमको समझ, हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो भगवान कैसे विश्व रूप बन ले लिया, कैसे द्विभुज रूप है, कैसे भगवान है, नहीं समझ सकते, लेकिन हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं? गुरु से स्वीकार कर रहे हैं, गुरु हमें बता रहे हैं, शास्त्रों से स्वीकार कर रहे हैं, मतलब गुरु शास्त्र से बता रहे हैं, शास्त्रों से हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो नास्तिक है, शास्त्रों पर श्रद्धा ही नहीं है, तो वो स्वीकार कैसे करेगा? मन मना मत वक्त तो नहीं करेगा, जन्म कर्म च मे देवी हम नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि उसे शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं है। और जिसको श्रद्धा है शास्त्रों में वो स्वीकार करेगा। तो हम अपने गुरु के उससे शास्त्रों में श्रद्धा होती तो हम स्वीकार करते हैं। तो ये हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, पर शास्त्र से स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान की अचिंत शक्ति है, अचिंत मतलब समझ में ना आए, अचिंत शक्ति है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या पूरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो और कृष्ण को कौन नहीं समझ सकता? देखो, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी, भगवत गीता पर कृष्ण के बारे में लिखा, और फिर उन्होंने अपने जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं उनको दिखाया, तो उसमें दुनिया भर की गलती निकली, बहुत सारी गलती निकली, कृष्ण के बारे में बहुत सारी गलती थी। फिर उन्होंने करेक्ट किया कि देखो यहाँ पे, यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है, यहाँ ऐसे होना चाहिए, यहाँ वैसे होना चाहिए। फिर उनको करेक्ट किया, उस बुक को करेक्ट किया उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने करेक्ट किया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो परंपरा में नहीं लिख रहा है, परंपरा में कृष्ण के बारे में नहीं सुन रहा है, तो वो गलती करेगा। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। अब शैक्षिक योग्यता बहुत है, वैदिक साहित्य खुद से कर रहे हैं, परंपरा में नहीं कर रहे हैं, तो तुम गलती लिखोगे फिर, तो बहुत सारे गलती हैं लिखोगे, तो भी बता रहे गलती लिखोगे। तो जैसे कि हमने सारे उपनिषद पढ़ लिए हैं, जैसे एक भक्त थे कह रहे मैंने सारे उपनिषद पढ़ लिए हैं लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है, मतलब भगवान कौन है। और जब मैंने प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी और प्रभुपाद जी की ईशोपनिषद पढ़ी तो तुरंत पता चला कृष्ण भगवान है। तो यानी जब परंपरा में पढ़ते हैं तो पता चलता है, नहीं परंपरा में पढ़ते हैं तो फिर पता नहीं चलता है। नहीं, ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। ये बात है, औपचारिक मतलब कि लोग क्या बोलेंगे, मतलब चलो नहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे, जैसा होता नहीं, कभी शादी हो किसी की, शादी में इंटरेस्ट नहीं है ना, में कुछ करना है, जा क्यों रहे कि लोग देखेंगे, लोग कहेंगे, आए नहीं, देखेंगे नहीं, इसलिए मंदिर जा रहे हैं। औपचारिकता, औपचारिकता को और सही समझे तो समझ सकते हैं हम फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर जा रहे हैं, ना तो कृष्ण से प्रेम है ना कोई श्रद्धा है, बस जा रहे हैं, देखो हम भी मंदिर जा रहे हैं बस। तो ये कह रहे हैं ना ही वो लोग कृष्ण को समझ सकेंगे, कृष्ण को वो भी नहीं समझ पाएंगे जो औपचारिकता रूप से मंदिर जाते हैं। जाते नहीं, बहुत से जाते हैं, घंटा बजा दिया, मंदिर मतलब कुछ नहीं है, कौन भगवान है पता नहीं, कौन क्या है, हम कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, कुछ नहीं पता है, पर जा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, लोटा चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हर संडे जा रहे हैं बस। देखा ना, गलियों में जो मंदिर होते हैं वैसे ही होता है, वो पता कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं इनको। पता होता तो फिर तो आगे बढ़ते ना, गीता पढ़ते, लेते, शास्त्र पढ़ते, तो पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई श्रद्धा नहीं होती है उनको भाई, बस कोई लालसा नहीं होती भगवान को जानने की, बस वो ऐसे ही फॉर्मेलिटी करने के लिए, वो मतलब वो ऐसे ही जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है, वो ऐसे जा रहे हैं। ऐसा है कि हम मतलब देखो मंदिर जा रहे हैं, कुछ तो लाभ होगा, लेकिन भाव क्या है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना एक्चुअली। जो जैसे कि एक खड़ा है वो सिर्फ मेटल की मूर्ति देख रहा है, संगमरमर से बनी है जो भी है, तो एक दिख रहा है भगवान, बस ये फर्क होता है भाव का। वो तो एक मूर्ति देख रहा है, बहुत अच्छी थी ना, उसकी डिजाइन देखो कितनी अच्छी थी, उसे मतलब ही नहीं है, उसे श्रद्धा जागानी ही नहीं है।
हाँ ये है कि फायदा ये है कि कहीं का कोई भक्त टकरा गया, भक्तों का संग हो गया, कुछ बता दिया, समझ में आ गया, तो वो ही होती है भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से। अगर हो गया तो कुछ समझ सकता है। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सके। बोले ना प्रभुपाद जी, भले वे जाते रहे तो नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। क्या है अगला श्लोक? भक्त्या माम तु। तो भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकेंगे, इसलिए आवश्यक है। इसीलिए तो कहते हैं, देखो मंदिरों के साथ साथ मंदिरों में ज्ञान देने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, यानी शिक्षा देने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। एक तरह से शिक्षक स्कूल होना चाहिए। वरना मंदिर का फायदा क्या? मतलब मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर जाके हमें क्या करना है? खाली दर्शन करने हैं? अरे वहां पे कोई शिक्षा तो होनी चाहिए, भगवत गीता की क्लास होती हो, ज्ञान दिया जा रहा हो, ये चीज भी तो होनी चाहिए। जैसे पुणे के इस्कॉन में तो लिखा है बाकायदा, ये शिक्षा केंद्र है, यहाँ पे शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। तो ताकि यहाँ शिक्षा मिले, और अपना कौन सी शिक्षा? अपना संबंध हम कैसे समझ सके, हमारा संबंध भगवान से क्या है। तो ये शिक्षा जरूरी ना। मान लो मंदिर है, शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, तुम गए, घंटा बजाया है और प्रसाद डाले, आ गए, कोई है नहीं वहां पे, तुमने किसी से पूछा नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, तो क्या समझ में आएगा? कभी कुछ समझ में, सालों साल जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, पता कुछ नहीं है। तो ये शिक्षा के केंद्र होने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। तो कल हम चैतन्य चरितमृत करेंगे, जो हमने स्टार्ट किया था वो कल करेंगे वो। और कल से डे 2, डे 3, डे 4, जब तक ये गौर पूर्णिमा खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब होली के बाद ही गीता स्टार्ट करेंगे, या फिर मतलब अभी जब तक गौर पूर्णिमा है 7 तारीख तक, तब तक तो यही चलेगी चैतन्य चरितमृत। उसके बाद फिर करेंगे श्लोक, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।